हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले बेसिक्स हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, है ना। जैसे तुम्हारे कमेंट्स आ रहे हैं उनको देख के लग रहा है कि ठीक है बेसिक्स हो गए हमने। किसी बच्चों को डाउट नहीं है, फिर भी अगर छोटा मोटा डाउट है आज क्लियर हो जाएगा, मतलब एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएंगे। उनको एकदम जिसने नहीं देखे उससे एक बार रिक्वेस्ट है, देख ले बेटा उसको। काम की बात है, ऐसे नहीं कि वीडियो बड़े बना रखे तो इसका ऐसे ही कुछ बड़े बना दिया, नहीं, बहुत डीपली समझाया मैंने। चलो क्वेश्चन 1 करते हैं एक्सरसाइज 3.10 का। और अगर किसी को रिमेनिंग चैप्टर्स और कुछ देखना हो आर डी शर्मा से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो और चैनल पे जाके भी देख सकते हो। पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो बेसिकली हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है कि ए और बी के बीच में 70 किलोमीटर है। ऑब्वियसली किए हैं हमने ऐसे क्वेश्चन, तो हम लिखते हैं सर ए से लेके बी के बीच की डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। ध्यान से समझना, जिसने अभी तक भी नहीं देखा है वो उसको मैं कोशिश करूँगा कि पहली बार अपने वीडियो पे आया है, चैनल पे जो बच्चा है वो भी अच्छे से समझ के जाए। एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए से एक कार स्टार्ट हुई, तो हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। एक कार ऐसी बना लेते हैं अपनी, कोई नई वाली कार है, नया आया है वर्जन। एंड अनोदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, एक कार बी से स्टार्ट हुई, तो ये अपनी पुरानी वाली मर्सिडीज़ है। जो पुरानी वाली क्या मतलब है, ये वाली ऐसे, ठीक है, एकदम स्पीड से चलती है। ओके, तो बी साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, तो बी से भी और ए से दो कांटे एक साथ स्टार्ट हुई हैं, ठीक है भाई। इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब या तो दोनों इधर चलनी चाहिए या फिर दोनों इधर चलनी चाहिए। तो हम उधर ही चला लेते हैं एक बार, है ना, इधर नहीं चलाते हैं, उधर चला लो, एक ही बात है। तो अगर ए और बी उधर चल रहे हैं, ए भी उधर जा रही है, बी भी उधर जा रही है, दे मीट इन 7 आवर्स, ठीक है, 7 आवर्स में वो मीट करती हैं एक दूसरे को। तो हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल सी पॉइंट पे आके मिलती है, सी पॉइंट पे दोनों आके मिलती है कितनी देर में, ये यहाँ से लेके यहाँ पहुँची 7 घंटे में, और ये यहाँ से यहाँ पहुँची कितनी देर में, 7 घंटे में। ध्यान से सुनना, 7 आवर्स में, ठीक है। तो इससे तुम एक आइडिया लगा सकते हो, सर बी ए फास्ट चल रही है, वेरी फास्ट कंपेयर टू बी, ठीक है। ओके, अगर इधर आती तो बी फास्ट चलती, ए धीरे चलती, ठीक है, 7 आवर्स में। तो यहाँ तक एक सिचुएशन कंप्लीट हो गई। तो हम इस सिचुएशन को कैसे समझे, सर देखो ए कार चली, तो चली का मतलब उसकी स्पीड होगी, तो तुमने स्पीड लेट की कि ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। क्यों किलोमीटर में, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर्स में है। तो सिमिलरली बी की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ बी दैट इज़, देखो लैंग्वेज तुम लिख लेना, है ना, दैट इज़ y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, मुझे एक बात बताओ, अगर ये कार यहाँ से लेके यहाँ तक 7 घंटे में जा रही है और इसकी तुम्हें स्पीड पता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की पता कर सकते हो। यस, तो डिस्टेंस ए की, ठीक है, समझ जाना, ए की डिस्टेंस कितनी है। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इस ए कार की स्पीड है x और टाइम है 7 आवर्स, तो इसका मतलब 7x किलोमीटर चली है। ओके बेटा, बता डिस्टेंस ऑफ बी कितनी है फिर। सर डिस्टेंस ऑफ बी कितनी है ये बताने के लिए मुझे डिस्टेंस स्पीड चाहिए, तो y है। ओके, टाइम चाहिए 7 है, दैट इज 7y किलोमीटर। ओके, अब तुम इस जो डायग्राम तुम्हारे सामने बना हुआ इसमें से क्या समझ सकते हो, सर यहाँ से लेके यहाँ तक 70 है, ध्यान से देखना 70, ये पूरी कितनी है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो तुम कहोगे सर जो पूरी है वो AC है, ठीक है, और AC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। इसी सिचुएशन को लिखा मैंने, कुछ आगे पीछे नहीं लिख रहा, तुम्हारे समझ में आता है वही देखो। ए से लेके सी तक तुम्हें पता है, उसमें 2 पॉइंट हैं, बी भी है, तो ए से लेके बी तक भी तुम्हें गिवन है, बी से सी तक तुम्हें वैसे पता है। तो तुम कहोगे सर ए से सी क्या है, ए की डिस्टेंस, कार ए की डिस्टेंस है जितनी उसने कवर की है, दैट इज 7x है। ओके, ए बी कितना गिवन है हमें, 70 किलोमीटर है। ओके, प्लस बी सी कितना है, 7y है। अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ अच्छे से, तो 7x माइनस 7y इज 70, और अगर मैं 7 कॉमन लेके डिवाइड कर दूँ तो ये बचेगा x माइनस वाई इज 10। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट सिचुएशन से। तो सिंपली हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलना है, एग्जाम्पल कर चुके हैं इसके जैसा। सेकेंड सिचुएशन में क्या कह रहा है, बट इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, टुवार्ड्स का मतलब आमने सामने, तो अगर ए यहाँ है और बी यहाँ है, दोनों कार इधर चली, किधर चली, इधर चली, इधर चला मैं, उधर चला, किधर भी नहीं चला मैं, एक दूसरे के सामने चला, दे मीट इन 1 आवर, मतलब वो फॉर एग्जाम्पल डी पॉइंट पे मिल रहे हो, सी तो उधर ले लिया था डी पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये कार भी डी पे आके रुक गई, ये कार भी डी पे आके रुक गई।
अब दोनों डी पे रुकी का मतलब ये यहाँ से लेके डी तक आने में कितना टाइम लगा दिया, 1 घंटा लगा दिया। ओके, इसने यहाँ से लेके डी तक आने में कितना टाइम लगाया, 1 घंटे लगाया। ओके, इसकी स्पीड है x, इसकी स्पीड है y। वापस से ये टोटल कितनी है भाई, a से b तक 70 किलोमीटर गिवन है हमें। अब क्यों यार, वो बीच में मिल रहे हैं, थोड़ी देर पहले बाहर मिल रहे थे। तुम क्या कहोगे, सर अगर ये x स्पीड से चल रही है तो इसने a से लेके d तक डिस्टेंस कितनी कवर की, तो सर इसने d तक डिस्टेंस की x, पक्का, x इंटू 1 x, स्पीड इंटू टाइम, और इसने कितनी की, प्लस y इज 70। बात समझ में आई क्या, सिंपल सा था। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B, दोनों को जोड़ेंगे तो 70 बनेगा। इतनी डिस्टेंस को और इतनी डिस्टेंस को जोड़ोगे तो 70 बनेगा ही नहीं। तुम खुद सोचो, तुम्हें AD पता है प्लस DB कर दो तो कितना आएगा, 70, दैट इज़ AC आएगा, वैसे AB आएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, x प्लस वाई इज 70, ये लिखा है मैंने। ये तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन अब तो तुम कर ही लोगे। x माइनस वाई इज 10, ये कट गए तो आया 2x इज 80, तो x कितना आ गया, 40। x क्या था, स्पीड ऑफ कार A, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 माइनस 30, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। अब बात समझ में आई, कुछ नहीं किया। देखो x की वैल्यू किसी में भी पुट कर ले 40 आएगी, यहाँ पुट की 30 उधर माइनस का बन गया 40 आ गया। तो दूसरी कार की स्पीड पूछा क्या है, दे मीट इन 1 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स, दैट इज़ 40 किलोमीटर। अरे क्या लिख दिया रे बाबा तूने, 40 है ना, तो यहाँ पे 40 लिख। ओके 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 ओके, मैं देखो आजकल तुम्हारी आवाज़ें आने लगी मेरे पास, ठीक है। दूसरी की 30 है, ठीक है। तो मतलब A फास्ट अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर इधर लेते तो B फास्ट होती, बट उसने नहीं कहा ऐसा। तुम अगर इधर लोगे ना तो B की वैल्यू 40 आएगी, अगर पॉइंट C इधर लोगे तो B की वैल्यू 40 आएगी। तुम्हें समझाने की जरूरत है, तुम समझाना मुझे कैसे, ठीक है, करके देखना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम उस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अगर तुम नदी के विपरीत दिशा में चल रहे हो, अब तुम ऊपर जा रहे हो, नदी नीचे आ रही है, दिस इज स्ट्रीम, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ बोट। तो अगर बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, तो तुम सोचो, ऐसा सोचो, अगर स्ट्रीम ज़्यादा तेज़ चल रही है ना, करंट बोल सकते हो, या फ्लो ऑफ वाटर अगर ज़्यादा है तो नाव को ऊपर जाने देगी, नहीं जाने देगी। इसका मतलब नाव की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी ऊपर जाएगी। तो नाव वाले में से स्पीड कम कर देंगे स्ट्रीम की, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टिंग स्पीड आ जाएगी कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस स्पीड से बोट आगे जा रही है, दैट इज़ x माइनस वाई, ठीक है। ये तो होता है अप स्ट्रीम का सिस्टम। तो मैं आपको ऊपर रिप्रेजेंट करता हूँ, तो अप स्ट्रीम तुम्हें समझना है, स्ट्रीम अप मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, स्ट्रीम डाउन आ रही है। फिर डाउन स्ट्रीम होता है, एक क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि सर अगर मेरी बोट है वो नीचे जा रही है और स्ट्रीम भी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर ये x स्पीड से चल रही है, ये y स्पीड से चल रही है, तो रिजल्टिंग स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। जैसे हवा के साथ चलोगे तो हवा तुम्हारा साथ देगी कि नहीं देगी, देती है ना, तो वैसी बात यहाँ होती है। तो हमारे को रिजल्टिंग जो स्पीड होती है उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑलवेज अप स्ट्रीम के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो तुम्हें समझ जाना स्ट्रीम डाउन जा रही है, डाउन स्ट्रीम में दोनों नीचे जाएंगी। ये बात है ना, कैसे भी बैठा लो दिमाग में, बस कैसे भी बैठाओ, मुझे नहीं पता, बस बैठनी चाहिए। ओके, ए सेलर मतलब नाव चलाने वाला गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कर रहा है, मतलब सर नीचे जा रहा है, कितना, 8 किलोमीटर जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब बोट लेके जा रहा होगा। ओके, बोट लेके जा रहा है, उसकी लेट कर लो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और सर जो स्ट्रीम है, जो फ्लो ऑफ वाटर है, उसकी स्पीड ले लो y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो रिजल्टिंग क्या आएगा, रिजल्टिंग आएगा सर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके, 8 किलोमीटर चल रहा है, स्पीड तुम्हें पता है, और वो टाइम बता रहा है 40 मिनट। टाइम कितना लगा रहा है वो, 40 मिनट। समझ रहे हो बात को, कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 किलोमीटर है और वो ये सिचुएशन के साथ चल रहा है। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, एक रिलेशन बना सकते हो। यस सर, हम बना सकते हैं कि टाइम 40 मिनट, या 40 मिनट को मैं आवर्स में चेंज कर लेता हूँ, 40/60 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको कट करो सर, ये 2 से कट हो रहा है, 20/30, 3 से कट 0, तो दैट इज 2/3 इज 8/x प्लस वाई।
सर ये 2 से इधर भी कट हो रहा है 4 टाइम, तो दैट इज़ 1/3 इज इक्वल टू 4/x प्लस वाई। ओके बेटा 2 का इधर भेजेगा, डिवाइड में आएगा इसलिए कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, x प्लस वाई इज़ 12 हो गया, मतलब एक सिचुएशन बन गई x प्लस वाई इज़ 12। कब? जब वो डाउन स्ट्रीम। एंड रिटर्न का मतलब सर देखो डाउन जा रहा था नीचे फ्लो के साथ, वाटर के फ्लो के साथ, अब वो ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आने में उसको 1 घंटा लग रहा है, मतलब स्पीड थोड़ी कम हो गई। तुम भी समझ सकते हो। तो तुम जब कहोगे सर अप स्ट्रीम कर रहा है कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर ही, ये क्या कर रहा है, वो अप स्ट्रीम कर रहा है, तो मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए। तो जब वो अप स्ट्रीम कर रहा है तो इसका मतलब सर स्पीड 2 तो होगी यहाँ पे, स्पीड एक तो होगी x और स्पीड दूसरी क्या होगी तुम्हारी y। क्यों रे बाबा? यस सर, दिस इज स्ट्रीम स्पीड एंड दिस इज बोट स्पीड, बोल सकते हो कि बोट की स्पीड है। तो रिजल्टिंग स्पीड तुम्हारी क्या चलेगी यहाँ पे, x माइनस वाई चलेगी। सर यस और नो? यस, x माइनस वाई है, 8 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितना टाइम ले रही है, 1 आवर ले रही है, तो टाइम तुम्हें गिवन है। तुम कहोगे सर टाइम 1 आवर इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, x माइनस वाई इज 8। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज 12, सोल्व कर ले बेटा, दैट इज 2x इज 20, x इज 10। ओके, x मतलब स्पीड ऑफ बोट, तो फाइंड द स्पीड ऑफ सेलर। तो तुम कहोगे स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट का मतलब फ्लो ऑफ वाटर पूछ रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसमें पुट करो, x उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे होगा 10 प्लस वाई इज 12, तो y की वैल्यू क्या आएगी तेरी, 12 माइनस 10 दैट इज़ 2, मतलब y की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर है, दैट इज़ स्पीड ऑफ वाटर की स्पीड कितनी है, या बोल सकते हो करंट की स्पीड कितनी है, या फ्लो ऑफ रिवर बोल सकते हो कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो इससे रिलेटेड ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमें घुमाएंगे कुछ क्वेश्चन, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। वैसे तो एग्जाम्पल में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बट फिर भी थोड़ा सा और समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी की तरह का है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो कैसे करेंगे, उसी की तरह करेंगे। कैसे, देखो, द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ओके, देखो मैं यहाँ पे सिचुएशन बना रहा हूँ, एक बोट है वो अप स्ट्रीम कर रही है, कितना, 30 किलोमीटर। ठीक है सर, यहाँ पे ना इतना समझते हैं, हमारे को 2 बातें समझ में आ गई सर। एक तो बोट है, उसकी स्पीड ले लो x किलोमीटर पर आवर, ओके बेटा। और एक सर अपने पास क्या होगी, बोट के साथ साथ रिवर की ले लेते हैं, स्पीड ऑफ रिवर दैट इज़ y किलोमीटर पर आवर, या वाटर की स्पीड ले सकते हो। तो सर यहाँ पे रिजल्टिंग जो स्पीड चलेगी वो x माइनस वाई चलेगी, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, पानी नीचे आ रहा है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी बोट चलने वाली है। ओके, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इसी के साथ वहाँ से ऊपर चली, कितना नीचे चली, 44 किलोमीटर। थोड़ा बड़ी बना देता हूँ लाइन, तो 44 किलोमीटर चली। तो तुम यहाँ पे कहोगे सर x तो ठीक है, बोट ही है, और रिवर की क्या है, y, तो यहाँ पे क्या बनेगी, x प्लस वाई। रिजल्टिंग स्पीड क्या बनेगी रे तेरी, x प्लस वाई। समझ में आई ना, x बोट भी नीचे जा रही है, पानी भी नीचे जा रहा है, तो दोनों की जुड़ जाएगी, x प्लस वाई। अब ये दोनों काम कितनी देर में कर रहा है, वो दोनों काम कर रहा है 10 घंटे में। मतलब क्या करना है सर, अरे तो क्या कर सकता है तो इसका टाइम निकालिए, कितने टाइम में 30 किलोमीटर चलेगी, ये कितने टाइम में 44 किलोमीटर चलेगी, दोनों को ऐड कर ले, आंसर आ जाएगा। मतलब 10 के इक्वल कर दे। तो कहेगा सर स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम कैसे निकालूं, तो टाइम के लिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर। तो डिस्टेंस है तेरी 30 किलोमीटर, छोड़ दे, स्पीड है तेरी x माइनस वाई, ये आवर्स में आ गया, ठीक है। प्लस इसमें भी ऐसा ही कर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों को जोड़ेगा तो इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। मेरे पहले ना इसको इक्वल टू बोलता था, इज इक्वल टू ऐसे करता रहता था। तो है ना बच्चे मेरे अब ना कमेंट भी कर लें, एक तो कमेंट भी आया मेरे पास कि सर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, ये इज इक्वल टू होता है। ठीक है भाई, आगे से हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इज इक्वल टू, ठीक है। ओके, तो ये इज इक्वल टू होता है, पता है तुम्हें, नहीं पता, पता चल गया ना, क्या बोलोगे इसको आगे से, इज इक्वल टू। ओके, तो इसको सोल्व करना है, कर सकते हैं सर, यहाँ से 2 कॉमन लेके उसको डिवाइड बाद में करेंगे, छोटे, है ना। ये एक इक्वेशन बन गई तेरी, ठीक है। चल नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन, इन 13 आवर्स, मतलब 13 घंटे में वो क्या करता है, वो अप स्ट्रीम भी करता है, डाउन स्ट्रीम भी करता है। चल तू कहेगा सर ये ले, वही है, वही आदमी है, दोनों वही काम है। तो वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम करता है, 40 किलोमीटर। तो मुझे तो बोल यहाँ पे मैं x प्लस वाई लिखूँ या माइनस वाई, x माइनस वाई लिखो सर। प्लस डाउन स्ट्रीम कितना करता है सर, 55 किलोमीटर करता है। तो यहाँ पे स्पीड क्या लिखूँ उसकी, x प्लस वाई लिखूँ या x माइनस वाई प्लस वाई। दोनों काम कितनी देर में कर रहा है वो,
दोनों काम 13 घंटे में कर रहा है क्या? ठीक है, 13 आवर्स में कर रहा है। तो तू यहाँ से एक सिचुएशन बना, सर 40/x-y करो, टाइम ऑफ दिस सिचुएशन प्लस टाइम ऑफ दिस सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन दैट इज डाउन स्ट्रीम, दोनों का टाइम मिला के 13 घंटे। ठीक है, अब इधर तो कुछ कट नहीं रहा और उधर कट रहा था। चलो एक बार देखते हैं। ये बेटा इसमें कैलकुलेशन पार्ट होता है थोड़ा सा, मैं इसको देखो पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ कि लेट किया मैंने 1/x-y मेरा u है एंड 1/x+y मेरा v है। तो मैंने कैलकुलेशन वैसे पहले से भी कर रखी है, तो मैं उस इक्वेशन को लिखूँगा 30u + 44v = 10। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे कैलकुलेशन कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि मैं कर रहा हूँ वही बेस्ट है, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा 40u + 55v = 30। तो हम बेसिकली देखिए सर इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, ऊपर वाले को 2 से तो 60, नहीं 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो ऊपर वाले को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 3 से। तो तुम ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से। ठीक है, तो मैंने भी यही किया था, कह रहे नहीं मैंने कुछ और ही कर रखा है। ठीक है छोड़ो, तो मैं इसको ऊपर वाले से करता हूँ, तो 120u + 4 4 16 कैरी 1 176v = 40। नीचे को 3 से करेंगे बेटा 120u + 5 3 15 कैरी 1 15 और 1 16v = 3 3 9 39। इसको सोल्व करने के लिए माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गए, यहाँ से वैल्यू प्लस में आ रही है, वहाँ भी प्लस में आ रही है, चलो अच्छा बात है, 1 आएगी इधर, तो इधर चेक करो, ये 5 और + 6 11, तो यहाँ पे आ गई 11v, तो v की वैल्यू तेरी क्या आ गई 1/11। मैं चेक कर लेता हूँ यही आ रही है क्या? हाँ, v की वैल्यू 1/11। ठीक है, v की वैल्यू 1/11 तेरी इच्छा है कहाँ रखेगा, इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे, इसमें रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 30u + 44 × 1/11 = 10। ये कट जाएगा 4 टाइम, तो 30u = 10 - 4, u = 6/30। सही है क्या? चल इसको काटेगा तो 1/5। क्या आंसर आ गया ना? u तो क्या आया है ये, तो यहाँ से तो कहेगा सर इसका मतलब ये है क्या, रेसिप्रोकल कर देते, दोनों को घुमा देते हैं पकड़ के, तो यहाँ से आएगा x - y = 5। जैसे तुम्हारे बचपन में कौन घुमाते थे ना घर वाले, वैसे घुमा दो इनको, फ़ायदा मजे लो इनके। तो यहाँ से तुम यहाँ से क्या लिखोगे, मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ तुम बता दो डायरेक्ट। अब तो तुम इतने इंटेलिजेंट हो गए कि x + y 11 बोल रहे हो सारे, चलो अच्छी बात है। y से y काट दे, 2x = 16 बचा, तेरा x आ गया 8। अब यार तुम RD शर्मा पढ़ रहे हो, छोटी छोटी कैलकुलेशन मेरे से करवाओगे बेशर्मो। 8 x यहाँ रख, 8 11 - 8, y की वैल्यू कितनी आएगी 11 - 8 दैट इज़ 3। मतलब तेरी जो रिवर है उसकी स्पीड है 3 km/h। मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, और जो तेरी बोट चल रही है वो कितने की स्पीड से चल रही है 8 km/h से। ध्यान रखना, उसने तुमने लेट किसको किया है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना, कभी उल्टे मत कराना। और तुम सोच भी सकते हो दिमाग लगा के, सर बोट ज़्यादा तेज़ चलेगी कंपेयर टू रिवर की स्पीड से, तभी आंसर आ सकता है, वरना तो पीछे ही खींचती रह जाएगी उसको, है ना, आगे लेके नहीं जाएगी। चल बेटा नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को तो मेरे बच्चे वैसे ही कर लेंगे, कर लोगे ना? चलो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। देखो एक बोट है, वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम कर रही है। मैं एकदम डीपली समझाने वाला हूँ तुम्हें, है ना, चिंता मत करो तुम। देखो एक बोट है वो अप स्ट्रीम कर रही है, ठीक है बेटा, कितना 24 किलोमीटर कर रही है। अब तुम्हें चिंता की ज़रूरत है, तुम क्या करोगे? तुम सबसे पहले कहोगे सर जो बोट है वो x km/h की स्पीड से चल रही है, और जो स्ट्रीम है, अब स्ट्रीम ही बोलूँगा मैं इसको, क्वेश्चन क्या बोला है स्ट्रीम बोला, अब यार मेरे साथ है क्वेश्चन, वो बोल रहा है y km/h की स्पीड से चलेगी। ठीक है, 24 किलोमीटर, साथ में वो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी कर रहा है। चल थोड़ी सी बड़ी लाइन बनाओ, दिस इज़ 28 किलोमीटर। तुम कहोगे सर यहाँ पे x + y लिख दो, क्यों फालतू में मजाक कर रहे हो? लिख हम लेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। दोनों काम कितनी देर में कर रहा है वो? दोनों काम 6 घंटे में कर रहा है कि नहीं कर रहा मेरे बेटे? ओके, तू क्या करेगा? सर मैं इसका टाइम निकालता हूँ कि ये 24 किलोमीटर कितनी देर में जाती है। तो तुम कहेगा सर इसकी स्पीड तो आपने लिखी नहीं, ये ली x - y लिखूँ या y - x? x - y, बिकॉज बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगी, ऊपर जाएगी, अदरवाइज वो पीछे आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से तुम 24/x - y लिखोगे नहीं लिखोगे? यस, प्लस इधर क्या लिखोगे 28/x + y लिखोगे नहीं लिखोगे? क्यों लिखोगे? क्योंकि सर हम टाइम निकाल रहे हैं, दोनों का टाइम दे रखा है जोड़ के मेरे को 6, तो लिख दे बराबर 6। ठीक है, कर सकते हैं कुछ? हाँ, 2 कॉमन लेके कर सकते हैं, नहीं करेंगे हम। चलो सेकेंड सिचुएशन में, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप, अच्छा अप स्ट्रीम कर रहा है, 30 किलोमीटर है। ओके, तो तुम क्या लिखोगे रे बेटा, इसकी स्पीड x + y है, ठीक है। ओके,
फिर क्या कर रहा है, 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। ओके बेटा 21 किलोमीटर, छोटी लाइन बनानी पड़ेगी। चलो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम नीचे जा रही है, तो हम लिखेंगे सर x प्लस वाई। अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं लगवाया तुम मेरे से, भूल जाते हो। दोनों काम कितनी देर में कर रही है, अच्छा फ्रैक्शन देके घुमा रहा है हमको, हम घूमेंगे नहीं। ओके तुम लिखो सर इसका टाइम है 30/x माइनस वाई, प्लस इसका टाइम है 21/x प्लस वाई, दोनों का टाइम जोड़ के कर दूंगा 13/2। अब कईयों के दिमाग में हो गया ये क्या कर दिया सर आपने, अरे कुछ नहीं किया, तो 13/2 समझ, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा है। तो सर हम इक्वेशन लिख ले, तो तू लेट कर लियो भाई, यहाँ पे 1/x माइनस वाई तेरा u है एंड 1/x प्लस वाई तेरा v है, ठीक है। ओके सर इसको लिख दो 30u प्लस 21v इज 13/2। उसको क्या लिखेगा 24u, ये 244 नहीं है भाई, प्लस 28v इज 6। सर हम फंस गए, हमें बचाओ। अरे क्या बचाऊँ बेटा, कोफिशिएंट इक्वल कर ले, तो एक इच्छा है। तो ये 7 का टेबल में आता है, तो इसका मतलब 7 इंटू 3 एंड 7 इंटू 4 है, तो 7 से तो रहने दो, 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 3 जा, एक बार चेक करो 63, 28 4 जा, नहीं, गलत हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुमने सोचा सर ऊपर वाली इक्वेशन को हम 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाली इक्वेशन को हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ ये कर सकते। अभी थोड़ा सा देख, इधर देख एक बार, मैं थोड़ा सा और सिंपल करवाऊँगा। तो मैं केसी लेता हूँ, केसी में सबसे पहले कहूँगा 30 इंटू 24 दैट इज 720u प्लस 21 इंटू 34 21 इंटू 34, सॉरी 34 नहीं है, 21 इंटू 24 दैट इज 504, v इज 13 इंटू 2 इंटू 24। एक बार ऐसे ही लिख लेता हूँ, मैं कह लूँगा बाद में। ओके इसको क्या कर सकता हूँ सर 24 इंटू, इसको तो नहीं करूँगा मैं, इसको डायरेक्ट लिखूँगा u प्लस 28 इंटू 30 28 इंटू 30 840 v इज इक्वल टू 6 3 18 180 चुपके से लिख देता हूँ, है ना। अब हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, 1 2 1 कट गए। अब भाई हाँ सर 504 घटा दो, इसमें से 504 घटाएंगे 336 आएंगे माइनस के, तेरे जैसे 336 देखता हूँ मैं, ऐसा ही कुछ है क्या डायलॉग। ओके सर इसका क्या किया आपने, अरे इसका क्या किया, इसको मैंने इससे काट दिया तो ये 12 टाइम आ गया। अब 13 इंटू 12 कर लेता हूँ, 13 इंटू 12 दैट इज़ 156, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक बार 156 माइनस 180, तो इसको मैं करूँगा तो माइनस 180 दैट इज़ 24। तो v की वैल्यू क्या आ गई तेरी, -24 अपॉन -336। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि 336 डिवाइड होता है क्या 24 से, यस 14 टाइम, माइनस माइनस कट गया तो वैल्यू आ गई 1/14। वाह क्या मज़ा आ रहा है। अच्छा अब वैल्यू पुट कर, 14 2 28, इसमें पुट कर 24u प्लस 28 इंटू 1/14 इज 6। सर 14 2 28, तो 24u इज 6 माइनस 2, u इज 4/24 दैट इज़ 1/6। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर v क्या है, v ये है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 14 है, x प्लस वाई की वैल्यू 14 है। ओके u ये है, तो x माइनस वाई की वैल्यू 6 है, दोनों को जोड़ दो तो 2x इज़ 20 x इज़ 10। अच्छा पिछले वाले में भी 10 इसमें भी 10, चलो x यहाँ रख, 10 उधर जाएगा माइनस का, तो y आ गया 4, मतलब स्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर और इसकी 10। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से देखो 2 कॉमन ले सकते हो क्या, नहीं इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, मे भी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कम करना पड़े, बट कर लेना यार तुम, है ना, तुम कर लेना। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में एक आदमी जा रहा है, तो रोकेंगे उसको, क्यों जा रहा है, ए मैन वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड, मतलब एक आदमी सर्टेन डिस्टेंस पे जा रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल एक आदमी ए पे था, ए पॉइंट पे था, वो कहाँ गया, बी पॉइंट पे गया। तो ये जो मैन है इसकी स्पीड है सर्टेन और इसकी डिस्टेंस है सर्टेन, तो तुम कहोगे सर स्पीड है इसकी x किलोमीटर पर आवर और इसकी डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं y किलोमीटर, चल मान ली, मत मानना और कुछ मान लेना, तेरी मर्जी। इफ़ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर, ये क्या बोल रहा है, फास्टर, हाफ किलोमीटर एन आवर,
हाफ किलोमीटर एन आवर को, मतलब पर आवर का वर्ड यहाँ पे एन यूज में लिया है इसने। हाफ किलोमीटर पर आवर हम पढ़ते हैं, बट इसने एन आवर बोल दिया। तो बस ये एक बात यही बोलना चाह रहा है कि इतनी स्पीड बढ़ गई। क्या सर, अगर ये आदमी पहले ऐसे जाता था अपने घर, मतलब स्कूल से घर जाता था या ऑफिस से घर जाता था, अब वो क्या कर दिया, उसकी स्पीड पहले एक्स थी, अब उसकी स्पीड हाफ किलोमीटर और बढ़ गई। मतलब अब इसकी स्पीड क्या हो गई, 1.5, एक्स प्लस हाफ हो गई। तो ये अपने घर तक जाएगा। तो पहले अगर वो टी टाइम लेता था, अब टाइम कितना ले रहा है वो, जल्दी बोल। तो इसका मतलब टाइम लेट करें। चल तू कहेगा सर टाइम लेट कर लो, तो टाइम लेता है वो, टाइम लेता है वाई आवर्स, क्योंकि टाइम में रिलेशन गिवन है तो टाइम ले। तो डिस्टेंस क्यों ले रहा है, डिस्टेंस तो तू निकाल सकता है ना, टाइम और स्पीड पता है, डिस्टेंस निकाल सकता है। निकाल, क्या होगी, अरे बोल, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, दैट इज एक्स वाई किलोमीटर। याद रखियो इस बात को। क्यों लिया मैंने, देखो इसको क्यों लेट नहीं किया, क्योंकि सर मुझे टाइम में रिलेशन दे रखा है, तो टाइम मेरे पास पहले से है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँगा। तो हम क्या, हाँ ये कर सकता है। तो यहाँ से अगर इसको वाई लेता है तो इसको टाइम बना, ये कर सकता है। तो एक्स अपॉन वाई कर लेगा यार, तूने क्वेश्चन एग्जाम्पल देखे ना, मैंने 2 तरीके से करवाए, कर लेना। चल एक्स एंड हाफ है, चल समझा दूंगा, अब मत नाराज मत हो तुम। एक्स प्लस हाफ स्पीड से चलेगा तो ही टेक 1 आवर लेस, मतलब 1 घंटा कम लेगा। तो पहले अगर वाई घंटे लेता था तो अब कितना लेगा, वाई माइनस 1 आवर। मुझे बता, दोनों की डिस्टेंस निकाल सकता है अभी इस सिचुएशन में। तू कहेगा सर डिस्टेंस तो इक्वली आनी है, अरे तो निकाल तो सही इस सिचुएशन में। तू कहेगा सर डिस्टेंस आएगी एक्स प्लस हाफ इंटू वाई माइनस 1, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होती है, तो वो कितनी होनी चाहिए तेरी, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। भाई मैंने कहा कि अगर वो इतनी स्पीड से इतने टाइम में पहुंचता है तो तू डिस्टेंस बोलेगा ये आएगी, ऑब्वियसली आएगी, बट ओरिजिनल डिस्टेंस ही तो इक्वल है, तो इससे एक इक्वेशन बन गई तेरी, पता तेरे को। चल इसको बाद में सोल्व करेंगे। फिर क्या करे, बट ना वो बदमाश है वो, इफ़ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, मतलब ऑफिस से घर जा रहा था तो फास्ट चला, और घर से ऑफिस आ रहा था तो थोड़ा स्लो चला, समझदार था। स्कूल वाला ले लेता हूँ, तुम्हारे ले लेता हूँ मैं, आप मेरा क्यों लूँ, मैं तुम्हारा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तुम घर से स्कूल जाते हो तो जल्दी जाते हो, और स्कूल से घर आते हो तो पता है अच्छे बच्चे हो तुम, जल्दी आते हो, ओके। बट ये किसी और की बात चल रही, तुम्हारी और हमारी नहीं चल रही। वो क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर एन आवर, अब फिर से वो बोल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर, ओके। मतलब अब की बार स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ाई, पिछली बार थोड़ी सी कम, अब कम किए, सॉरी 1 किलोमीटर पर आवर कम किए, तो x माइनस 1 हो गई। अब पहले x थी, अब x माइनस 1, ठीक है। तो वो यहाँ पे कितनी देर में पहुँचेगा, ही टेक 3 मोर आवर्स, मतलब पहले y घंटे में पहुँचता था, y प्लस 3 आवर्स में पहुँच रहा है, ओके। तो तू डिस्टेंस क्या बताएगा मेरे को, सर इस सिचुएशन में डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3, दैट इज x इंटू वाई। समझ में आई, चल अच्छी बात है। तो पहली इक्वेशन से कहेगा सर इसको सोल्व करो, किसको, x प्लस हाफ इंटू वाई माइनस 1 इज एक्स वाई। इसको सोल्व करूँगा तो x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस हाफ इज एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया सर, ओके। तो क्या लिखेगा, माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज 1 अपॉन 2। अरे हाँ, इसकी एक हिंट भी दे रखी है, क्या है वो हिंट, अरे यार मैंने तो वही ले ली है ना, टाइम वाली। चल कोई नहीं बेटा, मैं तेरे को वैसे भी समझा दूंगा। कहीं कह देंगे सर आप तो बुक से करवा रहे हो हमको, हाँ अरे कुछ नहीं रे, तो ऐसे दिल पे मत लिया कर। तो पहली सिचुएशन से ये इक्वेशन बन गई, इसको थोड़ा और अच्छे लिख, माइनस 2x प्लस वाई इज, एलसीएम ले लिया इधर, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 2 को उधर भेजेगा, कट जाएंगे दोनों, तो तेरी इक्वेशन बनेगी माइनस 2x प्लस वाई इज 1। एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इससे आएगी, तो इसको मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ। x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस वाई माइनस 3 इज एक्स वाई, फिर से एक्स वाई कट गया, दैट इज़ 3x माइनस वाई इज प्लस 3। अच्छा सोल्व कर ले, इधर ले आ, दैट इज़ 3x माइनस वाई इज प्लस 3, y से y कट गया, यहाँ से क्या आया, x आया, दैट इज इक्वल टू 4। मतलब x 4 का मतलब पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन, मतलब ये तो नहीं है, एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग, रेट ऑफ वॉकिंग मतलब स्पीड, तो स्पीड ओरिजिनल कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। अच्छा इतना तेज चलता है वो, चलो टाइम कितना ले रहा है, तो यहाँ से हम x टाइम पूछा भी नहीं है, स्पीड पूछा है, तो एक्स वाई ले लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 पुट कर दे, इधर मत करना यार, इसमें कर दे, 4 3 ज़ा 12, ये माइनस 3, वाई उधर चला जाएगा प्लस 3, तो कितना आएगा बाबा 9, तो वाई कितना आएगा 9, मतलब 9 आवर्स ले रहा है। तो तू बता डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, सर डिस्टेंस कवर करेगा 9 4 ज़ा 36 किलोमीटर,
ठीक है, तो आंसर 36 आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ। यस, डिस्टेंस 36, ओरिजिनल स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अब कोई बच्चा सोच रहा होता ना सर मैं तो ऐसे करूँगा, ऐसे ए बी जा रहा था, ये एक्स उसकी स्पीड है, वाई डिस्टेंस है, तो टाइम कितना होगा ये बता दे बस मुझे। टाइम बता, जल्दी बता। सर एक्स स्पीड से चल रहा है, वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, पहली सिचुएशन में उसकी स्पीड हो गई 1.5 ज़्यादा, तो उसका टाइम लगा 1/y/x में से माइनस किया 1। तो तू कहेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, x + ½ इंटू y/x, तो -1। इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा जो y के इक्वल आएगा। पहली सिचुएशन बनेगी, इसको सोल्व कर देता हूँ मैं तेरे को। x इंटू y/x दैट इज़ y, x इंटू दिस -x प्लस y/2x -1/2 इज़ y। मैं देखूँ तो y से y कट गया, 1/2 उधर पे देता हूँ, -x प्लस y/2x इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम ले ले तो आएगा 2x, तो इधर करेगा तो आएगा -2x² प्लस y इज इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, इधर x बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, -2x² प्लस y इज x। तेरी इक्वेशन बन गई ये। ठीक है, दूसरा मेथड करवा रहा हूँ, ये दिस इज मेथड सेकंड। अगर कोई बच्चा क्या करता, डिस्टेंस को y लेट कर लेता और टाइम को स्पीड को x लेट कर लेता, तो कैसे कर सकता था। अपना काम पढ़ने का है ना, अपने को कोई मतलब नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन हो, बस हमने को समझ में आना चाहिए सर। एग्जाम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिमाग एकदम ओपन। क्योंकि बेटा तुम आगे जाके IIT JEE ये सब पढ़ोगे तो वहाँ पे दिमाग खुला दिमाग चाहिए, ऐसे नहीं कि कॉन्सेप्ट रट लिया, एक क्वेश्चन रट लिया हो गया ना। अब देखो सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि वो यहाँ तक जाना चाहता था बट उसने अपनी स्पीड एक कम कर ली है, तो उसको टाइम 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो अभी हमारा टाइम ये है, तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो डिस्टेंस बता, डिस्टेंस y के इक्वल करेंगे तो x - 1 इंटू y/x प्लस 3, ये हमारे अकॉर्डिंग डिस्टेंस है, बट वो अपनी डिस्टेंस कितनी है उसकी y, तो इसको इक्वल कर देंगे y के। वापस से x को इससे साथ प्रोडक्ट करेगा y आएगा, x को 3 के साथ प्लस 3x आएगा, यहाँ पे -y/x आएगा, -3 आएगा इज इक्वल टू y। y से y कट गया, 3 को उधर भेज दे तो 3x - y/x इज़ 3। एलसीएम ले ले, दैट इज़ 3x² - y/x इज़ 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 3x² - y इज़ 3x। क्या कर सकता है सर, दोनों में देखो y है, इसमें भी y है, मैं इसमें से y की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ रही है x + 2x²। मैं इसमें पुट करता हूँ, कर 3x² - y कितना है, x + 2x², देखना -y है, इज इक्वल टू 3x, तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3x² - x - 2x² - 3x इज 0। उसको इधर ले आया मैं। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ सर 3x² में से 2x² गए, 1x² बचा, माइनस का x माइनस के 3x दैट इज माइनस के 4x इज इक्वल टू 0। अब इसको तो सोल्व करना आता है, पोलिनोमियल है तेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 रूट आएंगे, 2 जीरो आएंगे, मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी, हमें तो एक ही चाहिए, देखेंगे क्या आएगी। तो इसमें से तो x कॉमन लेगा तो x - 4 इज 0, तो यहाँ से तो कहेगा या तो x इज इक्वल टू 0 है या x इज इक्वल टू 4 है। तो कहेगा सर 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो चल रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं चल रहा, ये चल रहा है, मतलब x की वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दे, तो कहेगा y की वैल्यू आएगी 4 + 2 × 16, 4 4 = 16, 16 2 = 32, दैट इज 32 + 4 इज 36। कहाँ आई थी 36, आई थी क्या अपनी, ये रही डिस्टेंस 36, इसमें भी 36, और x की वैल्यू पूछी थी 4, तो ये रही 4। अब मुझे परेशान मत करना तो है ना कि सर आप अलग कॉन्सेप्ट से बता रहे हो रहा है अलग से, तू सारे कॉन्सेप्ट से कर, कैसे भी कर आंसर आ जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक थैंक यू।